नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर ए जयशंकर का बरतानिया का 5 रोज़ा दौरा आज से शुरू। दौरे से भारत बरतानिया दोस्ताना ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। वज़ारत ख़ारजा। पारीगाम पुलवामा के जंगलाती इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंट के दरमियान झड़प शुरू। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार। जिले डल में आज सुबह आग की होलनाक वारदात में 5 हाउस बोट खाकिस्तर, करोड़ों रुपए की इमलाक राख के ढेर में तब्दील। और 4 रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में तेजी। राजस्थान असम्बली इंतखाबात में 80 सियासी पार्टियां मैदान में। खबरें तफसील से। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर ए जयशंकर का बरतानिया का 5 रोज़ा दौरा आज से शुरू हो रहा है। इस दौरे में वो वहाँ के खारजा सेक्रेटरी सर जेम्स क्लेवरली और कुछ दीगर शख्सियात से तबादले ख्याल करेंगे। खारजा वजारत के मुताबिक भारत और बरतानिया के रिश्ते काफ़ी मजबूत हैं, जिनको मज़ीद तक़वियत मिल रही है। वाज़ेह है कि भारत बरतानिया जाम कलीदी शराकत दारी दोनों ममालिक के नक्शे राह 2030, जो भारत बरतानिया के दरमियान मुफीद शराकत दारी के हवाले से अहदबंद है, कि शुरुआत 2021 में हुई थी। वजारत के मुताबिक डॉक्टर ए जयशंकर के बरतानिया के इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। पुलवामा जिले के पारीगाम जंगलाती इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प शुरू हुई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक पुलिस और फौज की मुश्तरका पार्टी ने जो ही इस इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की, तो मुश्तबा जगह पर छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की और दोनों के दरमियान झड़प शुरू हुई। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर आर भटनागर ने जम्मू कश्मीर हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन और जम्मू कश्मीर हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मुश्तरका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग की सदारत करते हुए दोनों कॉरपोरेशनों के अफसरान पर जोर दिया कि ज़्यादा मालियात कमाने के लिए दस्तियाब वसाइल का माकूल इस्तेमाल यकीनी बनाएं। उन्होंने हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम और हाथ से बुनी दीगर रिवायती दस्तकारियों के लिए जाम मार्केटिंग हिकमत अमली मुरतब करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कॉरपोरेशनों के मुंतज़मीन से कहा कि वो मुख्तलिफ मुतल्लिकीन और महकमों के साथ करीबी तालमेल बनाए रखें ताकि अहम सियाहती मकामात और मजहबी जगहों पर नए शोरूम्स खोले जा सकें। बैक टू विलेज प्रोग्राम के 5वें मरहले के तहत आज दूसरे रोज़ भी कई अजला में मुख्तलिफ प्रोग्रामों और तकारीब का एहतमाम किया गया, जिनके दौरान सरकारी अफसरान ने आम लोगों को दरपेश मुश्किलात और तरक्याती ज़रूरियात के हवाले से आगाही हासिल की और आवाम को फौरी तौर राहत पहुँचाने और मुख्तलिफ सहूलियात की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए मौके पर ही मुतल्लिका महकमों और एहलकारों के लिए कुछ हिदायत जारी की। अनंतनाग में आज बैक टू विलेज प्रोग्राम के 5वें मरहले के दूसरे दिन मुख्तलिफ अफसरान ने कई पंचायती हलकों का दौरा किया। कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट साउथ सर्कल इरफान अली शाह ने DFO अनंतनाग मोहम्मद रमज़ान मीर और BDO अनंतनाग मोहम्मद इकबाल के हमरा पंचायत हल्का दोनी पवा में लोगों के मुतालबात सुने। इस दौरान ग्राम सभा में जानकारी दी गई कि बैक टू विलेज प्रोग्राम के गुज़श्ता मरहले में लिए गए फैसलों में से 80% को अमलाया गया है, जबकि इसी मरहले में किए गए अवामी मुतालबात में भी 80% पूरे किए गए हैं। इस मौके पर कंजर्वेटर ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल दोनी पवा के अहाते में एक पौधा भी लगाया। डल झील में आज अल सुबह आग के एक होलनाक वारदात में 5 हाउस बोट खाकिस्तर हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक आग अचानक एक हाउस बोट से नमूदार हुई, जिसने आनन फानन दूसरे हाउस बोट्स को भी अपनी लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस महकमे के एहलकारों और मकामी नौजवानों की कड़ी मुशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस दिलदोज हादसे में करोड़ों रुपए की इमलाक खाकिस्तर हुई है। आग लगने की वजूहत का पता लगाया जा रहा है। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद और महकमे सेहत के एहलकारों ने आज जाए हादसा का दौरा किया। उन्होंने कहा कि फायर एंड इमरजेंसी महकमे SDRF के एहलकारों और मकामी लोगों की कार्रवाई की बदौलत मजीद 4 हाउस बोटों को आग की जद में आने से बचाया जा सका। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर पिछली गुजरी रात एक आग का हादसा वाकया हुआ, जिसमें 5 हाउस बोट्स जो डैमेज हुए हैं, काफी सीवियरली डैमेज है। आप देख सकते हैं कुछ बचा नहीं है इन हाउस बोट्स में। और उसके साथ साथ हाउस बोट्स के पीछे जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स थी वो भी आग की जद में आ गई। मौके पर ही उसी वक्त बहुत क्विकली इसकी कॉग्निजेंस लेते हुए सुबह 5:15 बजे के करीब का हादसा है ये, तो उसी वक्त SDRF, पुलिस और बाकी जो फायर एंड इमरजेंसी का अमला है सारे मौके पर आ गए और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। लेकिन क्योंकि हाउस बोट का आपको पता है एक टिपिकल लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है, तो एक बार आग लगती है तो विद इन मिनट्स आग जो है पूरी हाउस बोट को खा जाती है। अमले ने काम किया, लेकिन नुकसान है डेफिनेटली। इनका जो हाउस बोट से आप सामने देख सकते हैं, काफी संगीन आगजनी का ये वाकया पेश है। पूरे इशू को असेस करने के लिए और हमारी तरफ से जितनी मदद हो सकेगी पूरे तरीके से इनकी मदद करेंगे।
کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے آگ کی اس واردات پر دکھ اور صدمے کا اظہار کیا ہے۔ انجمن کے چیئرمین جاوید احمد ٹنگا نے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سے مطالبہ کیا ہے کہ آگ کی اس ہولناک واردات میں ہوئی نقصانات کا تخمینہ لگا کر متاثرین کی مالی امداد کی جائے۔ انہوں نے متاثرین کی ہنگامی بنیاد پر باضابطگی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ڈائریکٹر ایگریکلچر کشمیر چودھری محمد اقبال نے آج انڈیا انٹرنیشنل کشمیر سیفران ٹریڈ سینٹر دسو پامپور میں بی ایس ایف کے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ دونوں افسران نے وہاں پر موجود مختلف سہولیات کا معائنہ کیا اور اس دوران تکنیکی ماہرین نے انہیں ٹریڈ سینٹر میں موجود سبھی سہولیات کے حوالے سے جانکاری فراہم کی۔ اس موقع پر ناظم زراعت کشمیر نے ڈی جی بی ایس ایف کو عالمی سطح پر مشہور کشمیری زعفران کو مزید فروغ دینے کے لیے محکمے کی طرف سے گزشتہ چند برسوں کے دوران کیے گئے اقدامات کے بارے میں بتایا۔ ڈی جی بی ایس ایف نے اس سلسلے میں محکمے اقدامات کی سراہنا کی۔ دونوں افسران نے وہاں موجود زعفران کے کچھ کھیتوں کا بھی معائنہ کیا۔ روشنیوں کا تہوار دیوالی کل منایا جا رہا ہے۔ یہ تہوار اندھیرے پر روشنی اور بدی پر نیکی کی فتح کی علامت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس تہوار کے سلسلے میں پورے ملک میں جوش و خروش اور گہما گہمی پائی جا رہی ہے۔ اس موقع پر بازاروں میں بڑی رونق اور چہل پہل ہے اور بڑی تعداد میں لوگ دیوالی کی خریداری میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور نائب صدر عبداللہ نے روشنیوں کے تہوار دیپاولی پر لوگوں بالخصوص ہندو برادری کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ تمام مذاہب کے تہوار ہمیں اخوت، بھائی چارے، ملنساری اور پیار و محبت کا درس دیتے ہیں۔ اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری اور پی ڈی ایف سربراہ حکیم محمد یاسین نے بھی اس موقع پر لوگوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ چیف سیکرٹری ڈاکٹر ارون کمار مہتا اور جموں کشمیر پولیس کے ڈائریکٹر جنرل آر سوین نے بھی لوگوں کو اس موقع پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اننت ناگ میں دیوالی تقریبات کو ماحول دوست اور سوچھ بھارت مشن کے عین مطابق منانے کے سلسلے میں 6 سے 12 نومبر تک سوچھ دیوالی شبھ دیوالی مہم جاری ہے۔ اس سلسلے میں محکمہ تعلیم نے بوائز ہائر سیکنڈری اسکول بیج بہاڑا میں کھادی مہوتسو کا اہتمام کیا، جس میں ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ایس ایف حامد نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس دوران سوچھ دیوالی شبھ دیوالی کے حوالے سے حلف بھی دلایا گیا۔ اس دوران ڈپٹی کمشنر نے صفائی ستھرائی کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کھادی مصنوعات اور بیگ استعمال کرنے پر بھی زور دیا۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کی طرف سے آج بیج بہاڑا اننت ناگ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پارٹی سربراہ غلام نبی آزاد اور دیگر سینئر لیڈروں نے شرکت کی۔ اس دوران بیج بہاڑا کے ایک معروف شخصیت سرور مفتی نے انجینئر کی نوکری سے مستعفی ہونے کے بعد ڈی پی اے پی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر پارٹی کے سربراہ نے کہا کہ ان کی پارٹی میں شمولیت اچھی بات ہے اور وہ مرحوم مفتی محمد سعید کے ایجنڈے پر کام کر کے جموں کشمیر کے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ نیشنل کانفرنس کے صوبائی صدر ناصر اسلم وانی نے جموں کشمیر میں بجلی کے موجودہ صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ انتظام اس حوالے سے عوام کو درپیش مشکلات حل کرنے میں غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ سری نگر پارٹی ہیڈ کوارٹر پر منعقدہ ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وادی کے طول و عرض میں بجلی کی صورتحال اس قدر ابتر ہے کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن انتظامیہ پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بجلی کٹوتی سے اسپتالوں کو بھی مستثنی نہیں رکھا جا رہا ہے۔ موصوف نے کہا کہ بجلی سپلائی کے حوالے سے انتظامیہ کے دعوے سراب ثابت ہو رہے ہیں۔ پی ڈی ایف سربراہ حکیم محمد یاسین نے جموں کشمیر میں بے روزگاری کے مسئلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے یہاں خصوصی مرکزی روزگار پیکیج کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر میں بے روزگاری اس قدر بڑھ گئی ہے کہ نوجوان اب منفی سرگرمیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ جب تک بے روزگار نوجوانوں کو مختلف سرکاری اور نیم سرکاری محکموں میں روزگار فراہم کیا جائے، اس وقت تک ایسے نوجوانوں کو وظیفہ فراہم کیا جائے۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی اور ڈسٹرکٹ کلچرل سوسائٹی پلوامہ کے باہمی اشتراک سے گورنمنٹ ڈگری کالج فار ویمن پلوامہ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ اس دوران غلام محمد دلشاد کی تصنیف لقمہ حیات، شیخ گلزار کی کتاب رخت سفر اور غلام محمد جنگل ناڑی کی تصانیف ناگ جوئی اور دردناک کی رسمی رونمائی انجام دی گئی۔ تقریب کی صدارت ساہتیہ اکادمی کشمیری بورڈ کے کنوینر اور کشمیر یونیورسٹی میں کشمیری شعبے کے سابق سربراہ پروفیسر شاد رمضان نے کی، جبکہ ایوانی صدارت میں دوردرشن کے سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل اور ادبی مرکز کمراز کے سرپرست ڈاکٹر رفیق مسعودی، براڈ کاسٹر سید ہمایوں قیصر، پیرزادہ عبدال احمد مہجور اور کالج کے پرنسپل یاسمین فاروق بھی موجود رہیں۔ تقریب کے دوران مقررین نے ان مصنفوں کی ادبی خدمات پر اظہار خیال کیا، جبکہ ان تصانیف پر مقالے بھی پیش کیے گئے۔ اس موقع پر ڈاکٹر رفیق مسعودی نے کہا کہ ایسی تقاریب سے طلباء کی ادبی سرگرمیوں میں دلچسپی بڑھ جائے گی۔
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आज उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि मौलाना आज़ाद एक सरकर्दा स्कॉलर और जद्दोजहद आज़ादी के एक सुतून थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि तालीम के तईं उनका अज़्म काबिल तारीफ था। उन्होंने कहा कि जदीद भारत की तामीर में मौलाना आज़ाद की कोशिशों कई लोगों को रहनुमाई मिलती रहेगी। कौमी तालीमी दिन के सिलसिले में मुल्क के पहले वज़ीर तालीम और दूर अंदेश माहिर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को याद करने के लिए आज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन ने एक सेमिनार का एहतमाम किया। सेमिनार में क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर क़य्यूम हुसैन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि इस दौरान डॉक्टर मुश्ताक हैदर ने कलीदी खुतबा पेश किया। सेमिनार के दौरान मुख्तलिफ कॉलेजों के तलबा ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तालीमी, सियासी और सहाफ़ती मैदान में उनकी खिदमात के हवाले से इजहार ख्याल किया। स्किम सोरा में आज कौमी कैंसर बेदारी दिन मनाया गया। इस सिलसिले में रेडियोथेरेपी शोबे के एहतमाम से एक तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें कैंसर इलाज, एहतियात और कैंसर से बचाव के हवाले से माहिर डॉक्टरों ने अपनी तिबी मकाले पढ़े। इब्तिदा में इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर परवेज कौल मेहमान खुसूसी की हैसियत से शामिल रहे। उन्होंने कैंसर की रोकथाम के सिलसिले में स्किम्स के रोल की वजाहत की। उन्होंने इस सिलसिले में ऑनकोलॉजी के डॉक्टरों के रोल की सराहना की। इस दौरान स्किम्स मेडिकल कॉलेज बेमना के प्रिंसिपल डॉक्टर इरफानुल हक, डीन फैकल्टी डॉक्टर बी ए लावे, रेडियोथेरेपी शोबे के सरबराह डॉक्टर नज़ीर अहमद खान, ऑनकोलॉजी के माहिर डॉक्टरों डॉक्टर सईद निसार, डॉक्टर मुश्ताक अहमद सोफी और दीगर शुरका ने कैंसर की रोकथाम, इलाज और एहतियात के हवाले से मुदल्लल मशवरे दिए। बुलंद पाया वली हजरत मीर सैयद लतीफ़ुल्लाह दवारकी रहमतुल्लाह का सालाना उर्स आज मनाया गया। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाक़े कलाशपुरा में सुबह सवेरे से ही कुरान खानी, खतमातुल मज़मात और दुरूद अज़कार की रूह परवर मजालिस का इनेकाद हुआ, जबकि मौलूद खानी की मजलिस भी आरास्ता हुई, जिसकी पेशवाई पीरजादा मंजूर हुसैन कुरैशी ने की। इस मौके पर मौलाना शौकत हुसैन केंग ने इस बुलंद पाया वली की दीनी खिदमात पर रोशनी डाली। चार रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। तेलंगाना रियासत में कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल खत्म हो गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम वहां सिकंदराबाद में पार्टी की चुनाव मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। बीजेपी के सरकर्दा रहनुमा को गुज़श्ता 3 दिन में हैदराबाद का यह दूसरा दौरा है। उधर राजस्थान असम्बली इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस समेत 80 सियासी पार्टियां मैदान में हैं। मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 12.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 4.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का। इस मिट्टी पे घर पापा साहब